जय श्री श्याम। आज की कहानी है विमल और विमल के पिता मास्टर जी की। एक कॉलोनी है, साधारण से लोग हैं, बीच में दर्जी की दुकान है जो कि विमल के पापा हैं। 7-8 सालों से इनको बहुत मुनाफा होता है क्योंकि विमल की मम्मी बाबा श्याम के कीर्तन से जुड़ी हुई है। शुरुआती दिनों में विमल की माँ कहती है, मैंने कीर्तन में सुना है कि खाटू श्याम सबकी मंदियाँ दूर करते हैं, तो क्यों ना हम चारों दरबार चलें। विमल के पिता कहते हैं, चार कौन? तो विमल की माँ कहती है, बड़ी बिटिया जिसकी अभी 1 महीने पहले शादी हुई है। तो बिटिया अपने ससुराल में रहती है, जो ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और बिटिया को पलकों पर रखते हैं। परंतु इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये जल्दी खाटू श्याम जा पाए। इन्हें 2-3 महीने लग जाएंगे पैसा छोड़ने में। तभी दूसरे दिन विमल की माँ अपने पास एक छोटी सी रखी हुई तस्वीर से कहती है, बाबा क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हम तुम्हारे दरबार जल्दी आ जाएं। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और कहता है, बहन शाम को हम लोग बस द्वारा खाटू श्याम जा रहे हैं, आपको भी जाना है तो नाम लिखवा सकती हो। विमल की माँ कहती है, लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो वो आदमी, दस्तक देने वाला आदमी कहता है, ये सब सेवा फ्री में है, अगर आपको चलना है तो बस अपना नाम लिखवा दो, मुफ्त में जाना है और मुफ्त में आना है। हाँ तो आप हम तीनों का नाम लिखवा दो, हमें जाना है। फिर खुश होकर विमल के पिता की दुकान पर जाती हैं और प्रसन्नता से खाटू जाने की बात बताती हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। शाम को तैयार होते हैं, सब बस में बैठते हैं। 3 बसें हैं। एक दूसरे से पूछते हैं दर्शन कैसे करने हैं, क्योंकि वहाँ कई बार लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं। देर से आए पर अच्छे से इन सब को दर्शन हुए और खाटू से वापस आ गए और कहते हैं, अब यही हैं जो हमारी समस्याएं दूर करेंगे। विमल के पिता एक तस्वीर दुकान पर लगाते हैं और सारी बातें खाटू श्याम को बताते हैं कि एक ही खुशी है कि बिटिया अच्छे घर में गई है, किंतु घर के हालात बहुत ख़राब हैं। मकान मालिक का किराया 3 महीने से देना है। ये मकान मालिक की ये तो भला है कि इतने टाइम से किराया मांगा नहीं, परंतु अब देना तो है। आप स्थिति थोड़ा सुधार दो। 2-4 दिन ही हुए थे कि कमीज़ें 4-5 कमीज़ें आने लगी। फिर इन पर धीरे धीरे काम का बोझ बढ़ता चला गया। इनकी दुकान पर बहुत सारा काम आने लगा। एक दिन ये खाटू जी से कहते हैं कि इतना सारा मैं अकेले काम कैसे करूँगा। तभी उनकी दुकान पर एक भाई साहब आते हैं और अपने बेटे को साथ लेकर आए हैं। बेटे को दर्जी का काम सिखाने के लिए मास्टर जी से कहते हैं। इनको कहते हैं कि मैं आपको पैसे भी दे दूँगा, आपको खर्चे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसे दर्जी का काम सिखाना है। मास्टर जी मान जाते हैं और गुरु चेला अच्छे से काम करते हैं। गुरु चेले ने 6 महीने में ही दुकान के हालात इतने अच्छे कर दिए कि अब ये अपना घर रहने के लिए ढूंढ रहे हैं, जो अपने पैसे से अपना घर हो। 2 बार तो ये खाटू श्याम भी आ गए हैं। एक दिन विमल अपने पिता के पास आकर बैठता है और देखता है कि दुकान का काम बहुत अच्छा चला है। तभी एक मंत्री गाड़ी से उतरता है और इनकी दुकान पर आता है। मंत्री अपने साथियों को पोस्टर लगाने के लिए कहता है, तो सभी लोग मंत्री की बात पर दुकान के कोनों में हर जगह पोस्टर लगाते हैं। तभी एक पोस्टर बाबा की तस्वीर पर भी लगा देते हैं, तो इसे रोकते हुए मास्टर जी कहते हैं कि आप इस पर नहीं लगा सकते हैं, इस पर आप पोस्टर मत लगाइए, क्योंकि इनसे हमारी दुकान चल रही है। परंतु इन मूर्खों ने पोस्टर तस्वीर पर भी लगा दिया। मास्टर जी कहते रहे, परंतु इन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना। इस पर मंत्री जी बाद में कहते हैं कि अब मेरे से आपकी दुकान का काम चलेगा, ना कि इस तस्वीर से। तभी जाकर गाड़ी से बहुत सारे कपड़े सिलने के लिए लाते हैं और कहते हैं, इनका 3 महीनों में ऑर्डर तैयार करो। अगर कुछ
भी आगे पीछे हुआ तो मैं 5 गुना मुआवजा लूँगा। मास्टर जी चुपचाप खड़े रहते हैं और मंत्री वहाँ से चला जाता है। जब मास्टर जी घर पर आते हैं तो सारी बात विमल की माँ को बताते हैं। विमल की माँ ने कहा कि आपने मना क्यों नहीं किया? क्योंकि ऐसे लोगों का अगर कुछ भी आगे पीछे हुआ तो ये बहुत आनाकानी करते हैं और हम पर ही दबाव डालते हैं। तो विमल के पिता कहते हैं कि क्या कर सकते हैं इन लोगों के बारे में, बड़े लोग हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें मना भी तो नहीं कर सकते हैं। विमल कहता है क्यों नहीं कर सकते हैं, काम तो हमने करना है, हमारी मर्जी, हम किसका कपड़ा सिलें या ना सिलें। तो इस पर मास्टर जी कहते हैं कि इनका भरोसा नहीं, गाली गलौज करते हैं, इनके परिवारों में भी ऐसा ही चलता है। तो विमल कहता है क्या इनके घर में भी गाली गलौज चलते हैं? विमल के पिता कहते हैं हाँ, इनके लिए ये सब आम बातें हैं। तो फिर अगले दिन विमल के पिता और उनका चेला दुकान पर जाते हैं और दुकान की साफ सफाई करने लगते हैं। तभी चेले से इनका महंगा कपड़ा साइड से जल जाता है। चेला काफ़ी दुखी होता है और मास्टर जी को बताता है। मास्टर जी भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि मंत्री ये कपड़ा विलायत से लाए थे जो कि यहाँ नहीं मिलता है और ये ख़राब होता चला जा रहा है। जब मास्टर जी इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं तो इससे कमीज भी नहीं बन पाती है क्योंकि ये और ही ख़राब होता चला जाता है। तो मास्टर जी मंत्री जी को फ़ोन पर माफ़ी मांगते हुए सारी बात बताते हैं। तो और कहते हैं पर आप फ़िक्र ना करें, हम नया कमीज बनाकर आपको दे देंगे, हम आपका सारे नुकसान की भरपाई कर देंगे। पर मंत्री जी तो आग बबूला होते हुए अगली ही सुबह 15-20 लोगों को लेकर आता है और इन्हें बहुत बुरा भला कहता है, इनके साथ बहुत बदतमीजी करता है। विमल ने कहा तभी विमल आगे आता है। विमल ने कहा मेरे पिता से बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, आपको वही कपड़ा लौटा दूंगा, हम आपको नया कपड़ा सिलकर दे देंगे और इसी क्वालिटी का होगा। आप हमें कुछ नहीं कर सकते हैं, परंतु हाँ याद रखिए हम आपको वही कपड़ा ला कर देंगे, पर अब हम आपका एक भी कपड़ा नहीं सिलेंगे क्योंकि हमारी मर्जी, हमारी दुकान है, हम किसका कपड़ा सिलें या ना सिलें। तो सब थोड़ा पीछे हटते हैं और कल तक का ऑफ़र देते हुए धमकाते हुए चले जाते हैं। जब सब चले जाते हैं तो मास्टर जी विमल की तरफ देखते हुए कहते हैं बेटा तुमने कह तो दिया परंतु इतना महंगा कपड़ा आएगा कहाँ से? तब विमल श्याम बाबा की तस्वीर से मंत्री का पोस्टर हटाते हुए कहते हैं ये सब ठीक करेंगे मास्टर जी, ये सब ठीक करेंगे, पहले भी ये हमारी दुकान चलाते थे, अभी यहीं हमारी दुकान चलाएंगे। मास्टर जी पर बेटा कैसे? तो विमल कहता है कि हम इसी कपड़े को दोबारा से कमीज बना देंगे और उन्हें लौटा देंगे। परंतु जब विमल देखता है कपड़ा चारों तरफ से खंगालता है तो कपड़ा कहीं से जला मिलता ही नहीं है, सारा कपड़ा खंगाल लेते हैं। बिल्कुल कपड़ा नया लग रहा था और कहीं से भी जला नहीं था। एक दूसरे से पूछते हैं कि आपने देखा था, तुमने देखा था ना जला था? वे एक दूसरे को हाँ करते हैं कि हाँ देखा था, जला था कपड़ा, परंतु गया कहाँ, ये तो बिल्कुल भी जला हुआ नहीं है। फिर सब हैरान होते हैं, आपस में कहते हैं कि मंत्री के लोगों ने भी तो देखा था, वे भी तो यहाँ आकर बार बार देख रहे थे। तो ये सब हैरान हो जाते हैं कि कपड़ा चला था परंतु ठीक कैसे हो गया। यह बात वे दूसरे लोगों को बताते हैं परंतु वे ज़्यादा यकीन नहीं करते हैं। अगले दिन मंत्री आता है, जब देखता है कि कपड़ा बिल्कुल वही है, कहाँ, और पूछता है कि कहाँ से लाया। परंतु मास्टर जी कहते हैं आपको अपनी कमीज़ का कपड़ा चाहिए था सो ले लो और आप अब जा सकते हो। हाँ, हमने आपकी जो पोस्टर थी वो अपनी तस्वीर से हटा दी है और बाकी दुकान पर लगी हुई है, अगर ग्राहक आएंगे तो बाकी दुकान से देख लेंगे, परंतु अब यह पोस्टर बाबा की तस्वीर पर नहीं रहेगी क्योंकि ये इन्होंने यही हमारी मदद करते हैं और यही हमारे लिए सब कुछ है।
यही है जो हारून का सहारा है। तभी मंत्री बेइज्जती भरा मुंह लेकर चला जाता है, उसके साथ आए हुए लोग भी चले जाते हैं। तब से लेकर अब तक विमल और मास्टर जी और इनकी माँ बड़ी खुशी से रहते हैं। मास्टर जी और इनकी चेले की दुकान भी बहुत अच्छी चल रही है। तब से इनके जीवन में इतनी छोटी सी शिकन भी नहीं आई जिससे कि इन्हें कोई किसी दुख का सामना करना पड़ा हो या इनकी आंखों में आंसू आए हों। जय श्री खाटू श्याम।